जी, ये अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया को तो आप देख ही रहे होंगे ऑनलाइन। मतलब कि कोई सोच सकता था कि कैलिफोर्निया में आगे तो लगती रहती है, लेकिन इस किस्म की, इस नौयत की कि वो फायर ब्लिजर्ड्स कहा जा रहा है कि जो चीजें कभी पहले नहीं देखी हुई, तो इस नौयत की आग लगी है और दौर की सबसे भयानक और खतरनाक आग इसे करार दिया इनफैक्ट लॉस एंजलिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना अब्दुल्ला, वो बर्बाद हो गया है और वो राख का ढेर बन गया। जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, राख का ढेर। हाँ, हजारों लोग जो हैं वो बेघर भी हुए हैं। हलाकतों की तादाद जो है वो 25 हो चुकी है और लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग। तेज हवाओं की वजह से इस हफ्ते मजीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा भी है और हुकूमत ऑब्वियसली तो एक हद तक ही कुछ कर सकती है। हर हुकूमत का, हर मुल्क की हुकूमत का यही हाल होता है। तो दे डू व्हाट दे कैन, लेकिन जो लोगों को बहुत जो मदद की जरूरत है। बहुत सी एनजीओज काम कर, इन्हीं में से एक तंजीम है होप टू हेल्प, और इसके जो बानी हैं, सीईओ हैं, वो हैं एक पाकिस्तानी निशात अमरीकी नासिर राव साहब। उनसे बात करेंगे हम। शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है नासिर राव साहब। सबसे पहले तो हम आपका एक आंखों देखा हाल जो है ना वो जानना चाहते हैं। बताइएगा कि एलए में आग ऑब्वियसली हर साल ही लगती है, लेकिन इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ है और क्या पता चला है आपको? इसमें पहले बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और सबको सलाम। इसमें जो है इस दफ़ा क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो है ये जो आग जो भड़की है, फैली है, उसी मेन वजह थी जो विंड जो ज़्यादा थी। विंड का आप कह रहे हैं, विंड तो थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या अमीर क्या गरीब, मतलब सभी बेघर हो गए हैं। में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बेघर हुई है, जिनका सब कुछ जल गया है। कुछ फिगर्स जारी किए जा रहे हैं हुकाम की तरफ से कि हाँ जी इतने लोग डिस्प्लेस्ड हैं, इनके पास कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए। क्या फिगर्स हैं? जी, तकरीबन इसमें 40,000 एकड़ जो है सिटी है पूरी वो जल चुकी है। उसमें तकरीबन समझ लें 6,000 हाउसेज जो हैं बर्न आउट हो चुके हैं। तो अभी तक जो डेथ हो चुकी है उसकी आज की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 25 हो चुकी है। अभी मोर उससे ज़्यादा जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा नासिर साहब कि ये पहली बार नहीं है कि आप अपने ऑब्वियसली तंजीम के थ्रू मदद कर रहे हैं आवाम की, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि स्केल बहुत ज़्यादा है और मदद करने के लिए भी ऑब्वियसली फंड्स तो दरकार होंगे, तो ये जो इस बार हम आग देख रहे हैं वो आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा है और इसमें बहुत काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली लोगों को तो मदद चाहिए और लोग भी हजारों लाखों की तादाद में। जी जी जी, सो इसमें ये नहीं है कि वीक और 2 वीक 3 वीक्स, इसमें महीने साल लगेंगे क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। बेघर हुए हैं इसमें घर। तो इससे पहले हम लोग करते रहे हैं और लॉस एंजलिस के अंदर काम करते रहे हैं, मगर इस दफ़ा जो है हमें ये टाइम लगेगा, साल लगेगा इसको संभालने में। अच्छा, अब होप टू हेल्प किस तरह से मदद का इरादा रखता है? फौरी तौर पर रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताइएगा। जो एरिया है उसमें वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर एक्सेस नहीं है, सब बंद किया हुआ, उन्होंने पी नहीं सकते। तो सबसे पहले फूड है, पानी हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं, फूड है, बेबी फूड है, डायपर्स हैं, जो बेसिक नेसेसरी हैं फैमिलीज की, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद शेल्टर्स हैं जो उनको गाइड करेंगे, शेल्टर्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं जो गवर्नमेंट हमें कोऑर्डिनेट कर रही है उससे। नहीं, तो उसमें फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब हाउस टू हाउस मदद कर रहे हैं या फिर वो शेल्टर्स जिसका आप जिक्र किया उसके थ्रू मदद कर रहे हैं? How are you doing it? हाँ, किस तरह ये चल रहा है? उसमें हमारा सेंटर बने हुए हैं, उसमें जाके जो है लोग आते हैं वहाँ पर, और जिनके हाउस बर्न हो गए हैं तो चेक किया जाता है, उनकी आईडी चेक की जाती है कि कौन लोग हैं वो लोग, उनका बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, आपने अपना इसमें क्या इरादा है वो तो बता दिया। कितने अरसे से आप फलाही कामों में मसरूफ हैं? क्या क्या कर रहे हैं? 4 साल हो गए हैं। हम लोग यहाँ बेस यूएस लॉस एंजलिस में हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, कराची के अंदर। और कराची में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे लो इनकम बिजनेस है, जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल पा रहा या किसी वजह से वो डाउन हो गया उनका बिजनेस, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अच्छा, आपको बाय द वे एलए के हवाले से ये भी बता दें कि वहाँ इतने लूटिंग गैंग्स आ गए हैं, मतलब जो लोग अपने घर